हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ऐसे को, और ये इससे होगा हेल्थ केयर इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली IBSC IO Tier 2 एग्जाम के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSC IO Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, और 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट भी दिया जाता है, ताकि आप उसको रीड करके आसानी से अपने शब्दों में लिख पाओ। राइट, और आपकी कॉपी भी रेगुलरली मैं खुद चेक करता हूँ, आपको फीडबैक भी मिलता है यहाँ पे। तो आप जो है जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उनको भी वॉच कर सकते हो, जो भी प्रीवियस वीडियोस है उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो इस बैच को एनरोल करने के बाद। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी, और Tier 2 एग्जाम होने तक ही आपका बैच कंटिन्यू चलेगा। राइट, तो आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। राइट, और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। ठीक है, जब आप यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम लोग करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को लिखना कैसे ये देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कोटेशन से, जैसे कि हेल्थ इज लाइक मनी, वी विल नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लॉस्ट, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ जॉश ब्लिंक्स। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, कोटेशंस का यूज कर सकते हो, ताकि आपका ऐसे और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगे। राइट, according to Webster Dictionary, efforts made to maintain or restore physical, mental, or emotional well-being, especially by trained professionals, are known as healthcare services। ठीक है, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है, हेल्थ केयर क्या होता है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो। तो वेस्टर डिक्शनरी के अनुसार जो है, हेल्थ को मेंटेन करना, रिस्टोर करना, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर इमोशनल हो। ठीक है, इसी किसके द्वारा, जो प्रोफेशनल ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा, इसी को हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप कर सकते हो इसका। एज पर लैंसेट, इंडिया रैंक 145th अमंग 195 कंट्रीज इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इंडिया की रैंक जो है 145th है अमंग 195 कंट्रीज में हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी के रिस्पेक्ट में। राइट, दिस इंडेक्स इज अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द डायर सिचुएशन ऑफ इंडिया आउटडेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ये जो हेल्थ केयर, ये जो इंडेक्स है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की जो सिचुएशन है कितनी ज़्यादा खराब है या फिर आउटडेटेड हेल्थ सर्विसेज है इंडिया में। राइट, द कोविड-19 आउटब्रेक पुश द लिमिट ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब जो कोविड-19 है, इसकी वजह से, आउटब्रेक होने की वजह से जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो अपनी पूरी लिमिट्स बढ़ लगा चुकी है, पुश कर चुकी है इस चीज को। राइट, तो धीरे धीरे जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी आगे मूव किया जा रहा है। In an attempt to fill the gaps in the sector, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced health and well-being to be one of the 6 pillars of Union Budget 2021। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि जो गैप है हेल्थ केयर सेक्टर में, इसको फिल करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यहाँ पर जो है हेल्थ केयर एंड वेलबींग को लेकर के इसको 6th पिलर बनाया है अपने यूनियन बजट 2021 में, and also allocated 2,83,846 lakh crore फॉर द हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो करेंट एलोकेशन है वो भी आप याद रख सकते हो, वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये 283,000 यहाँ पर 3 जो है 846 लाख करोड़ जो है वो हेल्थ केयर और वेलबींग सेक्टर्स में एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंट फैक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। Right, friends? Marking the importance of health, World Health Day is celebrated on April 7 every year by the World Health Organization to create awareness among people about health and cleanliness issues। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो हेल्थ है उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, और हर साल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है इसको मनाता है, ताकि एक तरह से हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई जा सके लोगों में,
और हेल्थ और क्लीननेस से रिलेटेड इश्यूज जो है वो दुनिया के सामने लाए जा सकें। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसके बारे में ही बता सकते हो। इंडियाज हेल्थ केयर सिनेरियो हैज़ बीन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव अचीवमेंट्स। ठीक है, अब इंडिया के जो हेल्थ केयर सिनेरियो है उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही अचीवमेंट्स है, दोनों तरह से ही कहीं ना कहीं अचीवमेंट हुई है। राइट, तो इसको भी आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि द कंट्री हैज बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग पोलियो, रिड्यूसिंग एपिडेमिक कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल डिजीजेस एंड कंट्रोल HIV टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो सक्सेस जो हुई है इंडिया की वो कई सेक्टर्स में हुई है, चाहे वो पोलियो को इरेडिकेटिंग पोलियो के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो एपिडेमिक्स के रिस्पेक्ट में हो जो ट्रॉपिकल डिजीजेस के कारण होती है, या फिर जो HIV है उसको कंट्रोल करने के एक्सटेंट में हो। However, still faces a huge economic burden due to NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उस पर भी काफ़ी ह्यूज बर्डन है इकोनॉमी पर। ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो, हेल्थ केयर पर काफ़ी इसका बर्डन रहता है। स्ट्रगल्स टू बैलेंस एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, अभी भी बहुत कई सारे मतलब इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कुछ बर्डन है, एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, अफोर्डेबिलिटी को लेकर के और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को लेकर के। राइट, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। Expenditure on public health funding has been consistently low in India, approximately 1.3% of GDP। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ फंडिंग पे, वो काफ़ी ज़्यादा लो है, कंसिडरेबली लो है। ठीक है, जो कि करीब करीब 1.3% है GDP का। प्राइवेट हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव। अब प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, and unavailable, which leaves public healthcare facilities as the only available option, but it has limited scope। ठीक है, अब देखो प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है और पूरी तरह से अनअवेलेबल भी है, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है ओनली अवेलेबल ऑप्शन बनती हैं, लेकिन इनका स्कोप भी क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इशू है यहाँ पे। राइट, इसके अलावा रीसेंट न्यूज दैट रिपोर्टेड डेथ्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ हॉस्पिटल बेड्स एंड ऑक्सीजन सप्लाईज इंडिकेट द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ कॉमन पीपल एंड एमिड द पेंडेमिक। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो रीसेंट सिचुएशन है, रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो कि कोविड-19 पेशेंट को लेकर के, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, साथ ही साथ हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है, ये भी एक तरह से जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को दिखाता है कि हमारी सिचुएशन हेल्थ केयर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खराब है। राइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बेड्स इज एबिसमली लो इन इंडिया, अबाउट 0.55 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 पॉपुलेशन पर एक बेड भी अवेलेबल नहीं है। राइट, तो इतनी ज़्यादा खराब है हालत यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर आप प्रेजेंट सिनेरियो बता सकते हो, करेंट सिचुएशन क्या है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो, नो सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ दैट मॉनिटर्स एंड इन्फोर्स कंप्लायंस ऑफ द हेल्थ स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड नेशनल हेल्थ एजेंसी अंडर नीति आयोग टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर सर्विलेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फोर्समेंट ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एंड मेंटेन हेल्थ डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल हेल्थ एजेंसी जो है उसको फॉर्म किया है, जो कि नीति आयोग के अंडर काम करती है एक तरह से नोडल एजेंसी के रूप में, जिसका काम है सर्वेलेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इन्फोर्समेंट का जो भी हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, साथ ही साथ हेल्थ केयर डेटाबेस को भी ये मैनेज करती है, मेंटेन करती है। राइट, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम PMJ या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, एंड नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 फॉर पुअर पीपल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी कई सारी स्कीम्स चल रही हैं बेसिकली हेल्थ को लेकर के, तो उनको भी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जानी चाहिए और भी ज़्यादा लोगों के पहुंच में की जानी चाहिए। राइट, टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर डिलीवरी, पॉलिसी मेकर्स एंड फार्मा कंपनीज नीड टू डिवाइस स्ट्रेटजीज दैट कैन चेंज द प्रेजेंट सिचुएशंस। ठीक है, यानी अब हेल्थ केयर सिचुएशन को बेटर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी गवर्नमेंट और फार्मा कंपनीज को साथ मिल के स्ट्रेटजीज लगाने की जरूरत है, स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है,
ताकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको सॉल्व किया जा सके, प्रेजेंट सिचुएशन को और बेहतर बनाया जा सके, राइट। हेल्थ इज वेल्थ एंड वी शुडंट बी ट्रीटेड एज अ डेस्टिनेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप इस बता सकते हो कि हेल्थ जो है वही एक्चुअल में असली वेल्थ है और इसको जो है एक तरह से डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। One should understand that preservation of health is better than the cure of a disease, ठीक है। यानी कि एक तरह से पहले से ही इसके इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि बाद में डिजीज को क्योर करने की जरूरत ना हो। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ पे फिर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो, इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप कैसे लिखोगे बेस्ट पॉसिबल वे में, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसए, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एसए के टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आपको जिनको आप तैयार कर सकते हो एसए के बुक में। 60+ आपको प्रेसी के सेट और एक्स यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारी चीजें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगी और विद इन वर्ड लिमिट मिलेगी। ऐसे जो है सारे के सारे अराउंड 400 वर्ड्स में कवर कराए गए हैं, तो आपको अलग से काट छाट भी नहीं करनी पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बेटर तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।